हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Girja, Yatin and Zubin are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। 3 partners हैं, profit sharing ratio आपको given है 5:3:2। They admit Suresh into partnership and give him 1/5 share of profit। न्यू पार्टनर उन्होंने सुरेश को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, आपको 3 पार्टनर्स गिवन है। कौन कौन? गिरजा, यतीन एंड जुबीन। 3 पार्टनर्स हैं, गिरजा, यतीन एंड जुबीन 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना गिवन है? 5:3:2। क्या होगा, हम सबको प्लस करेंगे। 5 and 3 8 into 10, 5/10, 3/10 and 2/10। न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट किया किसको? सुरेश को। न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट किया सुरेश को कितने शेयर के लिए किया है? 1/5 शेयर के लिए। ये न्यू पार्टनर है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। अब हम एज्यूम करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट है 1। लेट्स फ्यूचर प्रॉफिट 1। फ्यूचर प्रॉफिट 1 है, 1 में से हम 1/5 न्यू पार्टनर को 1/5 देने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। कैसे होगा? हमने एज्यूम किया फ्यूचर प्रॉफिट कितना? 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे किसका? न्यू पार्टनर का। 1 में से 1/5 को माइनस करने के बाद कितना रिमेनिंग बचेगा? कैसे करेंगे हम? 1 में से -1/5, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 5। अब यहाँ 5 1 के टेबल में 5 कितनी चांस में आएगा? 5 5 1 से 5, यहाँ 1 1 से 1, 5 -1/5 कितना होगा? 4/5। ये बचेगा रिमेनिंग। ये क्या बचेगा? रिमेनिंग बचा। मींस 1 में से 1/5 न्यू पार्टनर को देने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 4/5। अब ये जो रिमेनिंग बचा 4/5, ये तीनों पार्टनर रखेंगे, गिरजा, यतीन एंड जुबीन। कितना कितना रखेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4/5 4/5 4/5 जो रिमेनिंग है ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों रखेंगे। कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 5/10, 3/10 एंड 2/10। कितना कैलकुलेशन आएगा? 4 5 से 20, इधर आएगा 50, 4 3 से 12, 50, 4 2 से 8, 10 5 से 50। कितना कितना शेयर हो जाएगा? गिरजा का कितना होगा? 20/50, यतीन का 12/50 एंड जुबीन का 8/50। अब आपका जो न्यू पार्टनर है, यहाँ सबके डिनोमिनेटर 50 है, तो हमको न्यू पार्टनर का जो शेयर है 1/5, इसको भी हमको 50 बनाना पड़ेगा। 50 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई में हम 10 करेंगे। जब डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 1 से 10 एंड 10 5 से 50। अब डिनोमिनेटर सबके इक्वल हो गए, यहाँ भी 50 है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 है, सब इक्वल हो गए। अब हमारा रेशियो क्या निकला? 20:12:8:10। ये क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 20:12:8:10। अब इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, 20:12:8:10। इसको अगर से सब एक ही टेबल में आते हैं तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, और शॉर्ट कर सकते हैं। और कैसा कर सकते हैं? 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 6 से 12 एंड 2 10 से 20। तो और क्या शॉर्ट लिख सकते हैं हम इसको? 10:6:4:5। ये होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A and B are partners sharing profit and losses in the proportion of 7:5। 2 पार्टनर है A and B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 7:5। They agree to admit C, their manager, into partnership who is to get 1/6 share in profit। उन्होंने उनके मैनेजर को एज ए पार्टनर एडमिट किया है जिसको 1/6 शेयर प्रॉफिट में उसको दिया जाएगा। He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B। उसका जो 1/6 शेयर है वो उसने लिया है 1/24 फ्रॉम A, जिसको उसने किससे लिया? 1/24 लिया है A से, एंड 1/8 फ्रॉम B, और 1/8 लिया है B से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन के लिए 2 पार्टनर है A एंड B। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है? 7:5। कितना होगा? 7 and 5 12, 7/12 एंड 5/12। 2 पार्टनर है A एंड B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 7:5। कितना होगा? 7 and 5 12, 7/12 एंड 5/12। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है? C को एज ए न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। अब जो 1/6 शेयर दिया जा रहा है C को,
उसने किस किस से लिया है, सी ने 1/24 लिया है ए से एंड 1/8 लिया है बी से। 1/24 किससे लिया है, ए से, एंड 1/8 किससे लिया है, बी से इसने लिया है। तो हम क्या करेंगे, जो ए का शेयर है और जो बी का शेयर है, ए के शेयर से हम माइनस कर देंगे 1/24 एंड जो बी का शेयर है उससे हम माइनस कर देंगे 1/8। तो जो माइनस करने के बाद जो आएगा वो ए और बी का न्यू शेयर होगा। कैसे करेंगे, ए का कितना शेयर, न्यू रेशियो, ए का कितना है 7/12 एंड बी का कितना 5/12। अब ए के शेयर से हम माइनस करेंगे 1/24 क्योंकि सी ने दिया है किससे 1/24 दिया ए से एंड 1/8 किससे लिया, बी से। तो माइनस कर देंगे 7/12 माइनस 1/24 एंड 5/12 माइनस 1/8। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो न्यू शेयर होगा। कैसे माइनस करेंगे, 12 एंड 24 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। यहाँ कितनी चांस में आएगा, 2 7 14, 1 कितना हो 14 माइनस 1 कितना हो 13/24। नेक्स्ट हम यहाँ भी 12 एंड 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। ये 2 चांस में आएगा, 2 5 से 10, ये 3 चांस में आएगा, 3 1 जा 3, 10 माइनस 3 कितना हो 7/24, कितना हो जाएगा 13/24 एंड बी का कितना होगा 7/24। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर कितना है 24, यहाँ भी 24 है। तो जो सी का शेयर है 1/6, इसके डिनोमिनेटर को भी हम क्या करेंगे 24 बनाएंगे, इसको भी हम इक्वल करेंगे 24 इसको भी 24 करने के लिए हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। अब डिनोमिनेटर सबके इक्वल हो गए, यहाँ भी 24 है, ये भी 24 है, यहाँ भी 24। तो क्या रेशियो होगा 13:7:4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 13 7 एंड 4, 13:7:4। ये क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं A, B and C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2:1। दे एडमिटेड D, उन्होंने D को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट, जिसको 1/8 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में से, विच ही एक्वायर्ड, जो उसने लिया है किस किस से लिया है 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C। जो B से कितना लिया है उसने 1/16 एंड सी से भी कितना है 1/16 उसने लिया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है। सो लेट अस सी हम कैसे करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3, कितना पार्टनर आपको गिवन है ए बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना गिवन है 3:2:1। कितना होगा 3 into 5 and 1 6, 3/6, 2/6 and 1/6। न्यू पार्टनर कौन है डी, डी कौन है न्यू पार्टनर। अब जो न्यू पार्टनर है डी, उसका शेयर कितना है 1/8। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो डी का 1/8 थे वो उसने एक्वायर किया है, किस किस से एक्वायर किया है 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। जो किस किस से लिया उसने 1/16 किससे लिया बी से एंड 1/16 किससे लिया सी से लिया। तो हम बी और सी के शेयर से 1/16 और 1/16 को माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो बी और सी का न्यू रेशियो होगा। उसके अकॉर्डिंग हम ए और डी का भी रेशियो निकाल देंगे, तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले किस किस से लिया 1/8 बी और सी से, तो बी का शेयर कितना है 2/6, सी का कितना है 1/6। अब 2/6 एंड 1/6, अब बी के शेयर से हम माइनस करेंगे, बी से कितना लिया 1/16 और सी से भी कितना लिया 1/16। दोनों के शेयर से बी और सी से हम 1/16 और 1/16 को हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए क्या करेंगे 6 एंड 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 48। यहाँ 6 के टेबल में कितनी चांस में आएगा 8, 8 2 जा 16, ये कितनी बार में आएगा 4, सो 3 3 1 जा 3। कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13/48। यहाँ भी हम 16 16 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 48 आएगा। ये कितनी चांस में आएगा 8, 8 1 जा 8, ये कितनी चांस में आएगा 3 3 1 जा 3। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5/48। अब ये न्यू शेयर आ गया, डी को देने के बाद जो आया रिमेनिंग बचा ये क्या न्यू शेयर बी का और ये न्यू शेयर किसका सी का है। कितना बी का कितना 13/48 एंड सी का कितना 5/28। डी को देने के बाद जो रिमेनिंग बचा 13/48 एंड 5/48, ये बी और सी का न्यू शेयर है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे ए का कितना 3/6। अब यहाँ 48 है, इसके डिनोमिनेटर को भी हम क्या बनाएंगे 48 बनाएंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 24 एंड 8 6 48, कितना हो जाएगा 24/48। अब यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48, इसका डिनोमिनेटर पे कितना होगा 48।
वैसे हम न्यू पार्टनर का भी करेंगे। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/8, इसको भी 48 बनाने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6। डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में भी 6 से करेंगे तो क्या होगा 6 1 6 एंड 6 8 48। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए 48 48 48 एंड 48। अब क्या हो जाएगा ए का शेयर कितना है 24, तो ए का हम लिखेंगे 24, बी का कितना है 13 तो बी का हम लिखेंगे 13, सी का कितना है 5 तो सी का हम लिखेंगे 5 एंड डी का कितना है 6 तो डी का हम लिखेंगे 6। ये क्या होगा चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी एंड डी 24 रेशियो 13 रेशियो 5 रेशियो 6। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.